আমার বুলার কি দাম নাই। तो आप सबको पता होगा अभी त्रिपुरा में जो प्रॉब्लम चल रहा है गंडासरा को लेके, तो कम ज़्यादा आप सबको पता होगा। अभी तो सिचुएशन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन आप लोग कुछ दिखाना चाहता हूँ। गंडासरा वापस लोग ये वीडियो क्लिप जरा देखिए, देख सकते हैं। इन वीडियो क्लिप में जो है किसी का घर आप लोगों को पता होगा ना सारा कुछ क्या चल रहा है। 7 तारीख को एक मेला हुआ था, मेला में जुआ बैठा था, ठीक है, जुआ जो है वो बैठा था। जुआ बैठने के बाद उधर एक ट्राइबल कम्युनिटी का लड़के के साथ कुछ हाथापाई हो गया था। बंगाली कम्युनिटी के लोगों के साथ हाथापाई होने के बाद उसको धक्का दिया गया, फिर वो करंट की तार पे लग के उसका जो है वो सिचुएशन ख़राब हो गया। फिर उनको ले गया गया हॉस्पिटल में, फिर उसके बाद उसका डेथ हो गया। यहाँ तक सही है सब कुछ, अभी तो सिचुएशन जो है वो सब कुछ सही है, लेकिन कुछ सवाल जो है वो ख़त्म नहीं होते। मेरा मन में आया वो सवाल, सारा वीडियोस जो है वो मैं इस वीडियो मतलब मेरा जो वीडियो है उसमें धीरे धीरे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उस दिन उसके अगले दिन फिर जो उसका डेड बॉडी जब उसका घर आया, फिर उस डेड बॉडी के आने के बाद जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनके द्वारा पूरा गंडासरा डिस्ट्रिक्ट को, पूरा गंडासरा का जो गांव है जिसमें ये वाला प्रॉब्लम हुआ है, उस गांव को तहस नहस कर दिया गया। और एक ने बताया तो कि जो एडीसी इलाका का जो ट्राइबल लोग है वो लोग बोल रहे हैं कि एडीसी इलाका में कोई भी बंगालियों को रखना नहीं चाहिए, रखना नहीं देगा। क्यों बे, तुम लोगों का बाप का राज चाहिए, बाप का राज नहीं है ना भाई तुम लोगों का। तो बाप का अगर राज नहीं है तो तुम लोग कैसे ये बोल सकते हो कि एडीसी में कोई बंगाली नहीं रहने देगा। ऐसे तो पूरा बंगाली बोल सकता है कि बाकी जगहों से ट्राइबल को हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता ना भाई। त्रिपुरा किसी का नहीं है, त्रिपुरा अभी जो है वो इंडिया का है। इंडिया में सबका वही अधिकार है, जो तुम्हारा है जो हमारा है वो सबका अधिकार है। तो तुम लोग ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो कुछ सवाल जो है वो करना ज़रूरी है। उस दिन जो है वो इस प्रॉब्लम की वजह से कुछ लागू किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर लागू किया गया है उधर। तो लॉ एंड ऑर्डर लागू होने के बाद भी जो गंडासरा में आग जली, जो दुकानें जली, शादियाँ टूटा, गाय को जला दिया गया। आप लोगों में सारा पार्ट टू पार्ट वीडियो जो है वो यहाँ पर दिखा दूंगा क्या क्या हुआ है। 11 शादी टूटी। अब जिनका शादी टूट गया है उनका परिवार का क्या होगा, और तुम लोग भरपाई कर सकते हो? जाहिल हो तुम लोग, इंसान हो कि राक्षस हो बे। हाँ, मैं किसी कम्युनिटी की गाली नहीं दे रहा हूँ या फिर किसी कम्युनिटी को सपोर्ट भी नहीं कर रहा हूँ। मैं खुद बंगाली हूँ, लेकिन मेरा कुछ सवाल जो है वो करना ज़रूरी है। पहला सवाल जो है, गंडासरा में जो मेला बैठा है उस मेला में जुआ बैठा है। जुआ जब बैठा है तो पुलिस को ये पता नहीं है क्या कि जुआ चल रहा है यहाँ पर? ज़रूर पता होगा। अगर किसी मेला में जुआ चलता है तो पुलिस को ये पता होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पता नहीं है। इतना बड़ा मेला है उसमें जुआ बैठा है, ये पता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो करंट की तार है वो इस सिचुएशन में है, इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिक्ट को किसी ने बताया नहीं या फिर इलेक्ट्रिक डिस्ट्रिक्ट ने इसको ठीक नहीं किया। दूसरी बात। तीसरी बात, उसको जब डेथ हुआ है फिर कानूनन जो लीगल कार्रवाई है वो किया जाएगा। उधर लीगल कार्रवाई में आप लोग विश्वास नहीं रखते हो क्या? आप लोग लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर हो, लीगल कार्रवाई में आप लोगों को विश्वास नहीं है कि लीगल कार्रवाई से कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर रियांग जिनका डेथ हुआ है, जो एक नौजवान लड़का था, देश का एक भविष्य था, उसका डेथ हो गया है। तो अब आप लोग लीगल कार्रवाई में विश्वास नहीं रखते। जो कम्युनिटी, जो आप लोगों ने जो ये हरकत किया है, आप लोगों को क्या लगता है इससे आप लोगों को कुछ मिला? गाय जला दिया गया, घरों को जला दिया गया, बाजारों को जला दिया गया। ठीक है, आप लोगों ने जलाया, लेकिन लूटा क्यों? आप लोगों ने लूटा क्यों? मेरा ये सवाल है। आप लोग क्या मतलब, वो मेरे को अभी वो वाला दिन याद आ रहा है जब मैं छोटा था। मेरा 2000 की बात है, जब साल 2000 था,
या मेरा जन्म हुआ था 1998 पे। 1998 पे ये 1980 पे जो दंगा हुआ था कि त्रिपुरी लोग जो है वो बहुत सारे बंगालियों को काट दिया, मार दिया गया। तो वही वाला सिचुएशन मेरे को याद आ रहा है कि अभी वही वाला सिचुएशन गंडासरा में देखने को मिला। आप लोग 200-300 लोग, ये कौन सा वो जाहिल है? आप लोग इंसान हो कि इंसान? ये मैं उनको इंसान तो नहीं बोल सकता, क्योंकि इंसान जो है वो ऐसा नहीं कर सकता। अगर इंसान होता तो उसको पता होता कि एक जान का कीमत क्या होता है। उन लोगों ने कुछ नहीं सोचा, उन लोगों ने लाखों का संपत्ति, करोड़ों का संपत्ति जो है वो जला दिया, घरों को लूटा, बाज़ारों को लूटा, किसी का गाय जला दिया, किसी का घर जला दिया। उसमें 11 से ज़्यादा 11 शादी जो है वो टूटा। तो 11 शादियों में जो हुआ है, जिन्होंने घर वालों ने इतना पैसा उठा के शादियाँ करने के लिए लिया है, तो उन पैसों का क्या होगा? उस लड़का का या फिर लड़की का क्या होगा? उसको आप लोगों ने सोचा? नहीं सोचा ना भाई। क्यों नहीं सोचा? आप लोग इंसान क्यों नहीं हो? ऐसा जाहिलों वाला हरकत क्यों किया आप लोगों ने? परमेश्वर रियांग के साथ जो हुआ है उसके लिए लीगल कार्रवाई होगा, वो आप लोगों को पता है, क्योंकि सब कुछ त्रिपुरा में ऐसा नहीं है कि लीगल कार्रवाई नहीं हो सकता। लीगल कार्रवाई होगा, ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। हमको भी दुख है, ऐसा नौजवान जो है वो उनका डेथ हुआ, हमको भी दुख है। लेकिन आप लोगों ने इसको क्या है, आप लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर घोषित किया गया, फिर भी ये काम किया। और आप लोगों के पास ये गोला बारूद आया कहाँ से? कौन सप्लाई कर रहा है ये? तो सवाल ख़त्म नहीं हो रहा है। ये जो इन लोगों के साथ हुआ है, परमेश्वर रियांग के साथ जो हुआ है, उसके लिए हर कोई जस्टिस मांग रहा है। अब इस हरकत के बाद ये वाला जस्टिस देगा तो जिनके साथ जो हुआ है उनको भी तो जस्टिस चाहिए ना भाई। तो अगर परमेश्वर रियांग को जो हुआ है, परमेश्वर रियांग के साथ जो हुआ है, उस लोगों को अगर अरेस्ट किया गया तो इन लोगों को भी अरेस्ट करना चाहिए जो इस वाला हरकत किया कि आग लगा दिया, किसी को मारा, किसी को पीटा, फिर घरों को जला दिया, गायों को जला दिया, कुछ और दूसरे पानियों को जला दिया गया, दुकानों को लूटा गया, जहाँ पर पैसा मिला लूटा। फिर ऐसा क्यों किया तुम लोगों ने? ये लूटपाट करने वाला उनको भी तो पकड़ना चाहिए ना भाई। ऐसा नहीं है। परमेश्वर रियांग के साथ जो हुआ है उसके लिए जस्टिस चाहिए, तो इन बंगाली कम्युनिटी के साथ जो हुआ है उसके लिए भी तो जस्टिस चाहिए। अभी फ़िलहाल जो है सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, लेकिन ये नेट बंद करके फिर आप लोग पुलिस होने की बाद भी फिर भी इतना सारा कुछ हो गया, तो भाई अभी तो मेरे को लग रहा है कि त्रिपुरा में कोई सेफ नहीं है भाई। ट्राइबल हमारा यहाँ पर भी है, हमारे उनके साथ कोई कभी तो झगड़ा नहीं हुआ ऐसा। एडीसी इलाका जो है वो हमारा यहाँ पर भी है, हमारा घर के पास बाज़ार लगता है, वहाँ पर सब लोग हम शांति में रखते हैं। लेकिन उनकी थिंकिंग में ऐसा जहर किसने डाला कि 200-300 लोगों को मोटिवेट करके फिर ये हरकत करने के लिए किसने वो मजबूर किया? उसको भी तो पकड़ना है। एक बंगाली की, एक दो बंगालियों की या फिर कुछ जाहिल बंगालियों की वजह से परमेश्वर रियांग का जान गया। अब उसको जो है वो, उसको फैमिली को जो है वो पैसा दिया गया है। अब उस पैसे से, बेटे का मरने का जो पैसा है, उस पैसे से उस परिवार तो नहीं चल सकता ना भाई। आप सोच सकते हो, एक पिता को, एक माता को उसका बेटे का मरने का पैसा जो है वो दिया गया है, उस पैसे से वो लोग खाना खा सकता है क्या? उस पैसे से कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना भाई। अगर मेरा बेटा मर गया या फिर मैं मर जाऊं, मेरा जो पैसा है वो मेरा माँ बाप को दिया गया है, तो उस पैसे से कैसे खाएगा वो? परिवार कैसे चलेगा? ये वाला एक साइड है। और बंगालियों का जिनका शादी टूटा, उनका पैसा का भरपाई कौन करेगा? बाइक जला दिया गया, गाड़ी को जला दिया गया, घरों को जला दिया गया, लूटा गया, उनका भरपाई कौन करेगा? जो पैसा सरकार दे रहा है उससे इसका भरपाई नहीं हो सकता ना भाई। ये मुआवजे की तरफ से जो पैसा मिला उस पैसे से आप कैसे इसका भरपाई होगा? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब ढूंढना ज़रूरी है। पहला तो ये वाला प्रॉब्लम जो है ये नहीं होना चाहिए।
ये त्रिपुरियों की यहाँ पर सॉरी मतलब ट्राइबल कम्युनिटी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई लोग आप लोगों का दिमाग से ये निकालो कि भाई ये एडीसी इलाकों में बंगालियों को रखने नहीं दोगे या फिर बंगालियों के ऊपर मतलब अत्याचार करोगे। ये सब जो थिंकिंग है आप लोगों की मतलब दिमाग में, ये जो जहर डाला जा रहा है, इस जहर को निकालो पहले। इस जहर से आप किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो अभी इंडिया के साथ जुड़ गया है। अभी त्रिपुरा का प्रॉब्लम मतलब इंडिया का प्रॉब्लम है। अब इसमें जो है कुछ पार्टीज़ का लोग जो है वो अपना पार्टी को, जैसे कोई दूसरा पार्टी है, रूलिंग पार्टी एक हिसाब से कर रहा है काम, दूसरा जो रूलिंग नहीं है वो लोग अपने हिसाब से वो मतलब भाषण जो है वो दे रहा है। ये टाइम क्या मतलब राजनीति खेलने के लिए है, लोगों का जान जा रहा है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये टाइम राजनीति के लिए नहीं है ना, अभी जस्टिस का टाइम है। तो सरकार से मेरा निवेदन रहेगा कि जिन लोगों ने परमेश्वर को ये हालत में पहुंचाया उनको भी गिरफ्तार किया जाए, जिन लोगों ने ये घर जलाया है उनको भी गिरफ्तार किया जाए, और कौन है जो इनको मोटिवेट करके इस हरकत को अंजाम दिया है उस साले को तो मतलब फांसी पे चढ़ा दिया जाए। करोड़ों का संपत्ति खत्म कर दिया यार, इतना लोगों को इतना परेशान किया। उस मासूम गायों को क्या है, मैं वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, वो जला हुआ है, मरा हुआ है। क्या फ़ायदा हुआ है इनको? फ़ायदा उनको हुआ है जिन्होंने इस सब करके लूट के ले गए। फ़ायदा उसको हुआ है जो इससे पॉलिटिक्स खेल रहा है। फ़ायदा उसको हुआ है जो इससे आप लोगों को मोटिवेट करके ये कारनामा कर दिया। फंसोगे आप ही लोग, ट्राइबल कम्युनिटी के जो लोग हो, आप ही लोग इसी में फंसोगे। अभी कभी ना कभी प्रशासन आपको भी पकड़ेगा कि आप लोगों ने भी क्यों किया ऐसा। तो ऐसे करने से बचो यार, हम लोग भाई भाई हैं। आप लोग हमारी पूजा में, हमारा कोई प्रोग्राम में आप लोग भी जाते हो, आप लोगों की प्रोग्राम में हम भी जाते हैं। तो ऐसे मिलके हम लोग रह रहे हैं त्रिपुरा में। तो इस वाला प्रॉब्लम को, त्रिपुरा का जो प्रॉब्लम है, ये हमको भी सल्यूशन, हमको मिलके सल्यूशन करना है। किसी को मार के, किसी का घर उजाड़ के, किसी को जला के, ये सब करके सल्यूशन नहीं है आप लोगों का। अभी आप लोगों को पकड़ा जाएगा। मेरा मतलब प्रशासन से ये निवेदन रहेगा कि पकड़ो सबको, जिसने भी गलतियाँ किया है, जिसने ये राक्षस वाली हरकतें किया है ना, उन सबको पकड़ो। और ऐसे जुआ वगैरह में आप लोग मतलब इसको सख्ती से लो। कैसे सर आप लोगों को ये मतलब कैसे आप लोगों को पता नहीं है क्या सर, ऐसा जुआ का सरेआम बाज़ार में चल रहा है? पता हो नहीं है तो पता कीजिए सर। आप लोगों का ये भी गलती है, वैसे पता नहीं है आप लोगों को। आप लोगों के पास पूरा लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस फोर्स है, आप लोगों की मतलब सारा कुछ आप लोगों के हाथ में है। एक देश को शांति रखने के लिए गवर्नमेंट ने आप लोगों के पास पावर दी है, उस पावर को इस्तेमाल करो सर। ऐसे किसी कम्युनिटी को मतलब पैसे के लिए या फिर कुछ भी के लिए आप लोग सपोर्ट मत करना कभी भी। आप लोगों को सरकार जो मतलब तनख्वाह दे रहा है उसकी बेसिस में आप लोग काम करो सर, कि ऐसा दोबारा ना हो। अभी फ़िलहाल तो है जो सारा कुछ ख़त्म हुआ है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब वो है, जो सवाल है मेरा, उस सवाल का जवाब चाहिए। परमेश्वर के लिए भी मेरा सवाल रहा है कि उसको जिसने ऐसा काम किया है, जिन लोगों ने जुआ वगैरह का इंतज़ाम किया, सबको पकड़ो, उनको पीटो, उनको जो भी है वो करो। और जिनके साथ ये गलत हुआ है, जिनका घर जला दिया गया, मारा गया, काटा गया, लूटा गया, उनको भी पकड़ो, उनको भी मत छोड़ो। क्योंकि वो लोग नहीं है, वो इंसान के चेहरे पे राक्षस है, राक्षस साले। उन राक्षसों को पकड़ना ज़रूरी है, नहीं तो ये कम्युनिटी को वो लोग फिर से मोटिवेट करेगा, फिर से कहीं ना कहीं पर फिर से कुछ ना कुछ गलत करने के लिए मोटिवेट करेगा। और जो हमारा भोले भाले लोग हैं, भाई हैं, वो लोग भाई बहन हैं, वो लोग इससे मोटिवेट होकर फिर से कोई ना कोई जाहिलों वाली हरकतें करेगा, राक्षसों वाली हरकतें करेगा। तो ये सब करने से रोकना आप लोगों का काम है सर। मतलब मेरा रिक्वेस्ट है, अभी आप लोग इसको संभालो कैसे भी करके। और सर आप जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है सर, ऐसा काम मत किया करो। इस काम से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, नुकसान सबका होता है। और भुगतना सिर्फ दूसरे कम्युनिटी को भुगतना पड़ा है। क्योंकि आप लोगों ने जो हरकतें किया है, उस हरकत की वजह से हमारा कम्युनिटी मतलब बंगाली कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको भुगतना पड़ रहा है और भुगतेगा। एक घर जाएगा, घर गया है, उनका शादी टूट गया है, वो लोग आप लोग मतलब
सोचो आप लोगों ने जो किया वो सही किया कि गलत किया। जिसने इन लोगों को मोटिवेट किया उस साले को पकड़ो, साले को गर्दन मरोड़ो, उसको कूटो, जो भी है उसको आप लोग कूटो, जेल में डाल के ऐसा क्यों किया। और सर आप लोगों को निवेदन है कि ऐसा हरकत ना हो, ये आप लोग ध्यान रखो। और ट्राइबल कम्युनिटी के दोस्त भाई बहन सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसा किसी की मोटिवेशन में आके ऐसा कोई भी हरकत मत करो। लॉ एंड ऑर्डर को मतलब रिस्पेक्ट करो। तो मेरा सवाल और बात यहीं तक है, एक साथ रहने से सबका भला होगा। किसी को मार के या फिर किसी को लूट के किसी का भला नहीं हो सकता। लूट का जो सामान है वो कितना दिन चलेगा आप लोगों का? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीने। उसके बाद आप लोगों को फिर से काम करना है, फिर से उसी बाज़ार में जाना है, फिर से उनको साथ में रहना है। एक जगह के लोग हो हम एक जगह के लोग हैं, त्रिपुरा के लोग हैं। ये सब नहीं करना है इस टाइम पे। ये सब नहीं करना है। अपने आप को डेवलप करो, पढ़ो लिखो, जो भी है वो करो। ऐसे जाहिलों वाले हरकत मत करो, इससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत नुकसान हुआ है, करोड़ों का संपत्ति का नुकसान किया है आप लोगों ने, जिन्होंने भी किया है। ये आप लोगों का गलती है। जिनको पता है किसने किसने किया है वो पुलिस को जाके नाम बताओ उनको, क्योंकि धप्पा जो है वो आप लोगों के ऊपर लगा है, हमारे ऊपर भी लगा है। लेकिन उसके विरोध में आप लोगों ने जो किया है वो धप्पा अभी आप लोगों के ऊपर लगा है। आप लोगों का ये धब्बा निकालने के लिए आप लोगों को साथ पुलिस के साथ कोऑपरेट करो और उनको बताओ कि इसने ऐसा कुछ किया है। अभी टीम वर्क जो कर रहे हो ना, मतलब अगर टीम वर्क करते हो कि नहीं उनका नाम नहीं बताएंगे, ये भी गलत है। गलत का साथ देने वाले भी गलत है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरा अगर कोई बात गलत लगी हो तो मेरे को क्षमा कर देना। मैं अपना मतलब मेरा दिमाग में जो सवाल आया, जो बात आया, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो प्लीज़ अगर मेरे से कोई गलती हुआ है तो आप लोग उसको मतलब कोई थ्रेट या फिर कुछ मतलब अलग नज़रिए से मत देखना। मैं एज ए बंगाली कम्युनिटी के लोग हिसाब से मैं ये बात कर रहा हूँ और आप लोगों की साइड से भी यही बात कर रहा हूँ। गलत का साथ मत दो, गलत मत करो। सब एक साथ रहने वाले हैं, हम एक साथ रहेंगे। हम कोई हमारा प्रॉब्लम में अगर हमारा प्रॉब्लम होता है आप लोग आगे आओ, हम आप लोगों का प्रॉब्लम है हम लोग आगे जाएंगे। एक दूसरे से विरोध करके एक दूसरे को मार के काट के कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो थैंक यू सो मच। और इस सिचुएशन को यहीं पर ही ख़त्म करो, इस सिचुएशन को बढ़ाओ मत, क्योंकि गंडासरा आप लोगों के भी है, गंडासरा बंगालियों का भी है, ट्राइबल का भी है, सबका है। जगह को लेके ऐसा मत करो, क्योंकि दुनिया पे आए हो तो मरना तो पड़ेगा। तो मरने के बाद सबको एक ही जगह पर जाना है। तो ये सब ध्यान में रखो। थैंक यू। आज का यहाँ पर वीडियो ख़त्म है, तो आप लोग ध्यान रखो इस बात को। बाकी हमारा गंडाचरा वापस नॉर्मल सिचुएशन में आ गया। आप देख सकते हैं कि सारा मार्केट खुला है। मैं गंडाचरा फिर से आया हूँ। आज शाम को हमारा गंडाचरा का सारा दुकान आज खुला है। मैंने दुकान का पूरा परिदर्शन कर रहा हूँ एसपी साहब के साथ। कुछ लोगों के साथ बात भी किया है।